मैं सुनील कुमार तिवारी यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल अपराध के सच में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अपने चैनल के माध्यम से नई नई खबरें सामने लाता रहता हूं। आज फिर मैं एक खबर सामने लेकर के आया हूं जिसे आप देखकर सुन करके हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के हाईटेक शासन प्रशासन और कड़े नियमों के विरुद्ध भूमाफिया के हौसले है बुलंद। स्क्रीन में आप ये जो 4 तस्वीर देख रहे हैं किसी और की नहीं है। हम आपको सुनाते हैं कानून को जेब में रखने वाले कुछ भूमाफियों की कहानी। आइए मैं आपको इन भूमाफियों की कहानी विस्तार से बताता हूं। इन भूमाफियों की अभी पुराना विवाद थमा ही नहीं था कि फिर एक नया विवाद सामने आ गया है। ये भूमाफिया कहां की जमीन को कब्जा किया है और आखिर ये किसके शरण में फल फूल रहे हैं। सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ के हाईटेक शासन प्रशासन के एसएचओ राकेश कुमार के शरण में ये भूमाफिया फल फूल रहे हैं। आइए आपको मैं बता दूं कि एसएचओ राकेश कुमार साहब किस थाने में तैनात है और भूमाफिया कहां की जमीन कब्जा किया है। आइए मैं आपको जरा विस्तार से बता देता हूं। सेन पश्चिम पारा थाना के क्षेत्र के अंतर्गत न्यू आजाद नगर चौकी के आने वाली सदबरी क्षेत्र में एक प्लाट पर दबंगई दिखाते हुए जेसीबी चलवा दी। प्लाट के मालिक मीरा राजपूत ने जब इसकी जानकारी हुई तो अपने रिश्तेदार और परिवार के साथ पहुंचे। परिवार वालों ने थाना एसएचओ राकेश कुमार साहब को इस बात की जानकारी दी कि साहब मेरे प्लाट में कुछ दबंग लोग प्लाट कब्जा कर रहे हैं। यदि दबंग यहीं तक रुक जाते तो बात कुछ और थी। दबंग पीड़ित परिवार को कहा कि यह प्लाट आपका नहीं है, यहां से आप चले जाओ और उनके परिवार को भद्दी भद्दी गालियां देते हुए कहा कि आपको और आपके परिवार को जान से मार देंगे। एसएचओ साहब वहां खड़े होकर के सब सुनते रहे पर परिवार की एक भी मदद नहीं मिली। परिवार ने बताया कि एसएचओ साहब ने वहां पर जो जेसीबी से खुदाई हो रही थी, जो दीवार तोड़ रही थी, उस जेसीबी को कहा कि आप यहां से ले जाओ। जब परिवार ने पूछा कि साहब इस जेसीबी को आप थाने ले जाना चाहिए तो साहब का जवाब था कि ये जेसीबी प्राइवेट है। यदि किसी का प्लाट कब्जा करना है तो क्या जेसीबी प्राइवेट है तो क्या उसे हिरासत में नहीं लिया जाता है? क्या किसी का प्लाट कब्जा करने के लिए सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ के हाईटेक शासन प्रशासन एसएचओ राकेश कुमार जी को क्या इतना कम वेतन मिलता है कि अपने शरण में भूमाफियों को पालना पड़ रहा है? आखिर भूमाफियों के आगे नतमस्तक क्यों हो रहे हैं? क्या राकेश कुमार और भूमाफियों की मिली भगत से क्षेत्र में प्लाट कब्जा किए जाते हैं? ये भूमाफियों के खिलाफ अलग अलग थाने में इतने गंभीर धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत है, फिर आखिर सूबा के मुख्य योगी आदित्यनाथ के हाईटेक शासन प्रशासन इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? क्या सूबे के मुख्य योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा हादसे का इंतजार कर रहे हैं? ये भूमाफिया आखिर कब जेल जाएंगे? आखिर ये भूमाफिया कितने लोगों को और सताएंगे? क्या बीजेपी सरकार में इन भूमाफियों से पीड़ित परिवार को छुटकारा मिल पाएगा? सवाल बहुत है। आइए आपको सुनाते हैं उसके साथ हुई घटना के बारे में, उसी की कहानी, उसी की जुबानी। दिल्ली में चली गई थी। जी हाँ, 181 अराजी और मेरी और अराजियाँ हैं 6 जो सारी अराजी अर्बन सेलिंग में चली गई हैं, जिसका ये लोग बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े भूमाफिया हैं। वीरेंद्र यादव, इनके खिलाफ कम से कम 16-17 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल उसके बावजूद भी कोई इनका कुछ कर नहीं सकता, पुलिस तो इनकी कुछ कर ही नहीं सकती है सर। और इसमें साथ में अंकुर पाल, मैं 3 दिन से बराबर अंकुर पाल जी को फ़ोन करके बुलाया। अंकुर पाल केडीए के अमीन है, मैं उनको बराबर सूचना दे रहा हूँ सर मेरी जमीन पे ऐसा कार्य हो रहा है। वो बोल रहे हैं मैं चुनाव में लगा हुआ हूँ, मैं आऊँगा, मैं किसी दूसरे भेज रहा हूँ, जबकि कोई नहीं आता। आज सुबह भी मैंने फ़ोन किया, सर आप आइए। मौके पर दरोगा साहब ने बुलाया, कह रहे मैं आऊँगा। अभी भी दोपहर के 1 बज गए, अभी भी नहीं आया सर। मैं 3 बार कॉल कर चुका हूँ, वो नहीं आते हैं। केवल टाल मटोल कर देते हैं हमको कि हम आ रहे हैं,
साहब से लिखवा रहे हैं। ये जो कल आपका ये घटनाक्रम था, कल जो कब्जा हो रहा था, जी। इसकी सूचना आपने उनको दी थी? जी हाँ, मैंने उनको सूचना वीडियो फ़ोन करके भी बताया, सब कुछ बताया। वो बोल रहे मैं किसी दूसरे आदमी को भेज रहा हूँ, लेकिन उनको भी मैंने कॉल किया, वो भी नहीं आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चांदनी राजपूत है और मैं सदवरी गांव में रहने वाली हूँ। क्या घटना हो गई थी कल? सर, हमें कॉल आया था कि हमारी ज़मीन पर जेसीबी चलाई जा रही है। तो हम लोग जब मौके पर पहुँचे तो वहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने हमें और मेरी चाची को गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी कि ये तुम्हारी ज़मीन है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकती। और इसमें कम से कम दबंगों के भी काफ़ी लोग थे। कौन जेसीबी चलवा रहा था? जेसीबी कम से वो बीरू यादव, वीरेंद्र यादव और रेसू यादव, विकास यादव और अन्य दबंग भी इसमें शामिल थे। और वो कहते हैं न्यू मॉडल सोसाइटी वाले भी लोग थे इसमें। उन 101 कहाँ पे ज़मीन है आपकी ये? मेरी ज़मीन है वो कहते हैं यादव चौराहा के पास। चलो चलो, कितनी ज़मीन? 800 गज है। तो जब आपको सूचना मिली तो फिर आपने क्या किया? जब मुझे सूचना मिली तो मैं वहाँ पे गई तो उन लोगों ने हम लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दी, बोले कि यहाँ पे मत आना, अगर आ गई तो मार डालेंगे। और हाथ साथ पकड़ने की भी कोशिश की, लेकिन हम लोग वहाँ से आकर पुलिस को हम लोगों ने कॉल की तो पुलिस भी मौके पर टाइम पे नहीं पहुँची, देर में आई। और वहाँ से जेसीबी जब जाने लगी तो मैंने बोला कि जेसीबी नहीं जाएगी, तो बोलते हैं कि जेसीबी को जाने दो, जेसीबी ने क्या किया, जेसीबी का तो काम है करना। ये किसने आपसे बोला? ये पुलिस वालों ने बोला हमसे। तो ये आपने इसकी लिखित शिकायत कही है? हाँ की, मैंने चौकी में जाके लिखित शिकायत भी की है। और इसमें मेरे पहले भी ज़मीन में काम शुरू हुआ था तो मैंने मतलब मुकदमा भी लिखाया था। कब लिखाया था? 2022 में मैंने मुकदमा लिखाया था। क्या हुआ उसका? उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो अभी फिलहाल जो कल घटनाक्रम हुआ इसकी आपने लिखित शिकायत करी है? हाँ की है कहाँ पे की मैंने। है? मैंने निवाजाद नगर चौकी में की है। अभी आप हमारे माध्यम से प्रशासन से क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि जो हमने शिकायत की उस पर मुकम्मल किया जाए, मतलब हमें सहायता दी जाए। जो आपने एप्लीकेशन दी तो चौकी में तो वहाँ की जो जांच कर रहे हैं उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा है कि इसमें कार्रवाई होगी, लेकिन आप लोग अपना समझ लीजिए। अपना आप समझ लोग लो। उनसे समझ लीजिए। हाँ और आपस में आप लोग बातचीत कर लीजिए, हाँ। ये कह रहे हैं। ये आपसे किसने कहा? ये हमसे वहाँ के पुलिस इंचार्ज ने कहा है।